और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के एक स्कूल में कलमा पढ़ाने पर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल की प्रार्थना में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था, जिसके बारे में बच्चों ने अभिभावकों को बताया तो अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बात की। मामला सीसामऊ में स्थित फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल का बताया जा रहा है और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा दिया और बच्चों की स्कूल से छुट्टी कर दी गई। और वहीं स्कूल में कलमा विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में अब हिंदूवादी संगठन भी मुखर हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और गंगा जल से स्कूल का शुद्धिकरण किया गया। साथ ही आरोप है कि इस स्कूल को कहीं से फंडिंग हो रही है और इसीलिए इस तरीके का मामला सामने आया है। स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने के मामले में अब जो हिंदूवादी संगठन यहाँ पर हैं और जो लोग स्थानीय हैं वो अब गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और गंगा जल को लेकर आए हैं। और इनका ये आरोप था कि इस स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था और कलमा पढ़ाए जाने के बाद इस स्कूल को पवित्र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आपको दिखाएं ये तस्वीरें। कुछ अभिभावक यहाँ पर हैं, अभिभावकों के साथ पुलिस का पहरा काफ़ी तेज है और इस बीच अभिभावक अपने बच्चों को भी लेकर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या लिया है, क्या कर रहे हैं आप? ये गंगा जल से धुलाई सीढ़ियों तक ऊपर कर आए। हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि स्कूल अपवित्र है और साथ साथ इसमें जो कलमा पढ़ाया जा रहा था वो भी गलत है, क्योंकि जनगण अधिकार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उनको पवित्र कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पवित्र कर रहे हैं। ये गंगा जल का छिड़काव आप लोग कर रहे हैं, क्या हाल है? गंगा जल के छिड़काव के साथ शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हमारे पार्षद जी ने करी, उसके बाद हमारी तो मैं एक बड़ी सी मांग ये है कि इस पूरे स्कूल की जितने भी शाखाएं हैं सबकी जांच करके, क्योंकि निश्चित सी बात मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें है और कहीं न कहीं से इनको फंडिंग विदेशी ताकतें इनको मदद करें। जिस प्रकार की यहाँ घटना घटी है, जिस प्रकार की घटना घटी है, तमाम आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सुबह से ही स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। अब स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी कर दी है, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर घर जा रहे हैं। इस बीच जो हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो सभी यहाँ पर गंगा जल लेके पहुंचे और स्कूल को गंगा जल से पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन ने भी सफाई दी है। उनका क्या कहना है, सुनिए। कानपुर के एक स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने का मामला निकल के सामने आया है। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि स्कूल में कलमा पढ़ाने की क्या जरूरत है? सर, इट्स नॉट है। हम स्कूल में मॉर्निंग में जैसे हमारी नॉर्मल प्रेयर्स होती है, हम प्रेयर्स कराते हैं। इसमें हमारे चारों धर्म, हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है इस चीज़ का। हम स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते हैं। हम सारे धर्म के, हमारे बच्चे भी सारे धर्म के हैं। हम सारी चीज़ें जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड है हम वो पढ़ाते हैं। कोई स्पेशली हम किसी एक चीज़ पे एम्फसाइज नहीं करते हैं और ये हमारी डायरी में भी आप देख सकते हैं। और सर, एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है सर, वो चारों चीज़ें हैं। हम बोलते हैं ना सर्वधर्म समान, ठीक है? वो सर्वधर्म समान में अगर हम चारों प्रेयर्स करवा रहे हैं तो आई गेस हम कुछ गलत तो नहीं करवा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों ने सैटरडे की रात में मैसेज किया अभिभावकों को? देखिए सर, ये हमारे पास से स्टार्टिंग से चला आ रहा है। कोई पर्टिकुलर एक मेजर डिसीजन लेने के लिए वी नीड टाइम। हमको ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, पेरेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है या उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनके डिसीजन को मानते हुए हमने ये चीज़ें एक्शन लिया। तो हमने सैटरडे नाइट में ये एक्शन ले लिया है। और कंप्लेन क्या आई थी आपकी? कि आप लोग कलमा पढ़ा रहे हैं। ये पेरेंट्स ने दी थी आप लोगों को? ने बोला आकर के, हमने उनको बोला था कि आपको जो इश्यूज लग रहे हैं आप बताइए क्या। तो उनको ये लगा ये पर्टिकुलर कलमा है। तो कलमा की वैल्यू सब जानते हैं ना। कलमा हमारे पढ़ाने से तो किसी को नहीं हो जाएगा कि हमने पढ़ाया और आप हो गए, वो वाली चीज़ें तो नहीं है। उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफर चल रहा है कि आप कलमा पढ़ा रहे हैं तो हम वो नहीं करा रहे। हम बाकी की जो 3 प्रेयर्स करा रहे हैं उनको भी तो आप साथ में लाइए, आधी चीज़ें मत बताइए प्लीज़। फिर क्या डिसीजन लिया? मतलब हमने डिसीजन लिया है कि हमने सारी की सारी चारों प्रेयर्स स्टॉप करा दिए। वी आर डूइंग नाउ नेशनल एंथम अलॉन्ग विद न्यूज़ एंड स्टोरी। आई गेस अब एंथम में कोई इशू नहीं होगा उनको। आगे से ये प्रार्थना नहीं कराई? सर, ये तो अब डिसीजन होगा कि आगे हमारे जो थाना के यहाँ के सीओ साहब सब आए थे, उनको सारी चीज़ें बताई गई। एसीएम सर आए थे, उन्होंने बच्चों से बात की है।
पिछले 10-12 सालों से ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे सिलेबस में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म की है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुस्लिम धर्म की हैं। अब एक टीचर के लिए हमको जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अच्छी, हम तो बच्चों में ये डिफरेंशिएट नहीं डाल सकते हैं सर। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। इसकी डायरी अगर देखी जाए तो ये देखिए, आपको दिखाएं, गायत्री मंत्र है, सांची वाणी है, दुआ है, प्लेज है। ये चारों स्कूल प्रबंधन का कहना है कि चारों धर्मों की ये प्रार्थना यहाँ पर कराई जाती थी। और इस मामले में एक और बड़ा अपडेट है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था फ्लोरेट्स स्कूल और बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने की सूचना के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और पिरोज गांधीनगर में फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता हो चुकी है खत्म और मार्च में खत्म हो चुकी है इसकी मान्यता। शिक्षा विभाग हर महीने वसूली के एवज में संरक्षण दे रहा था। ये देखिए, बड़ा खुलासा सामने आया है। जब कलमा पढ़ाने को लेकर विवाद हुआ है तो फिर अब इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी सामने आ चुका, एक बड़ा खुलासा सामने आ चुका है कि जब मार्च में इसकी मान्यता खत्म हो चुकी है तो ये कैसे स्कूल चल रहा था। और देखिए, अब इसमें शिक्षा विभाग हर महीने वसूली के एवज में संरक्षण दे रहा था। ये बड़ी बात सामने आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।